Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. Today we are going to discuss about matrices. This is a 12th class mathematics chapter and previous class we read the basic definitions of matrices and sometimes of some types of matrices, just like a row matrix, column matrix, rectangular matrix, square matrix, जीरो मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स. क्लियर? ये टाइप्स हमने प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस के देख लिए थे. इन टाइप्स के बाद हमें नेक्स्ट टाइप पढ़ना है और उस नेक्स्ट टाइप में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसी डायगोनल मैट्रिक्स से जो मैंने आपको 6 में बताया था. 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स का था डायगोनल मैट्रिक्स. इसको हम बेटा विकर्ण अवयव भी कहते हैं. ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो और ये वाले एलिमेंट्स हो और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. क्लियर? किस तरह से समझते हैं? चलो, जैसे यहाँ है 5, यहाँ है 0, ये भी 0, ये 6, 0, 0, 7, 0, 0. Understand? This is a diagonal matrix with order 3 into 3. Understand? एक चीज और समझ रहे हैं कि मैंने मान लिया कि ये है A 1 1 0, A फिर 0, A 2 2. Clear? This is also a diagonal matrix because we have the diagonal elements. Diagonal element हमारे पास हैं, सिर्फ और सिर्फ diagonal element ही हमारे पास हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर है 2 into 2. Clear? We have a 2 rows and we have a 2 columns. That's why where diagonals is 2 into 2. Clear? चलो, अब ध्यान देना बेटा, यदि मैं एक तरीके से कहूं कि जो अब मैं 2 टाइप्स बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं इसी डायगोनल मैट्रिक्स के ही टाइप्स होंगे, है ना? तो हम समझते हैं 7th हम टाइप देखते हैं. 7th में बोल रहा हूं स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं सदिश अवयव. क्या? सदिश अवयव. तो ऐसे सभी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं. जस्ट लाइक 5 5 5, 0 0 0 0 0 0. दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर? और हम देखते हैं कि सपोज कुछ इस तरह से है 7 7 0 0. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर? तो ध्यान दो एक बात कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है. स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, सदिश अवयव एक ऐसा अवयव है जिसमें विकर्ण वाले अवयव होते हैं. विकर्ण वाले अवयव होते हैं और वो सभी अवयव समान होते हैं. जैसे ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5. क्लियर? ये 7 तो ये भी 7. क्लियर? चलो, एक चीज समझो, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप और देखते हैं. फिर हम देख रहे हैं अगला टाइप है हमारा यूनिट. और इसको ही हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर? अच्छा, अब बात समझो कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं. ऐसे मैट्रिक्स जिनमें डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, अलावा सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी जीरो होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 1 होते हैं. क्लियर? डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं?
1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो दिस इज अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं हम इकाई आव्यूह। क्लियर? या तत्समक आव्यूह भी कहते हैं हिंदी में। ए बराबर क्या आ गया बेटा? चलो इसका ऑर्डर क्या है? 3 है, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। इसी को हम 3 भी लिख सकते हैं, यदि हम अलग से लिखेंगे तो दिस मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3। क्लियर? या 3 into 3 दोनों लिख सकते हैं। चलो ए बराबर, यदि मैं दूसरा देखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यार 1 1 0 0। दिस इज आल्सो अ यूनिट मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? अब बात समझने की क्या है, ध्यान से देखो कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं, है? क्योंकि देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि भाई सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही आपके पास होने चाहिए, चाहे वो कैसे सेम हो या ना हो, डायगोनल में होने चाहिए, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो भाई डायगोनल एलिमेंट्स के ही 2 टाइप्स हम मान सकते हैं। पहला कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में अंतर क्या आ जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो है लेकिन वो ऑलवेज कैसे हैं? 1 ही होंगे और दूसरे कुछ भी नहीं होंगे। तो एक बात समझना बेटा, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि सेम होंगे, तो जब सेम होंगे तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये भी तो सेम है। मतलब क्या समझ आया कि एक जो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर? यूनिट व आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब सभी यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते। सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। कैसे? कुछ में सिर्फ ये, क्योंकि ये भी एक क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर? चलो इन तीनों चीजों को आप जब अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो आपको ये चीजें, इसमें अंतर भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो आगे समझते हैं कि ये तीनों क्या चीज है। पहले हमने देखा कि यार यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो हो लेकिन वो एलिमेंट्स सेम नहीं हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम हो लेकिन वो सिर्फ क्या हो? 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। तो ये हमारा होगा 9th नंबर का, है ना। तो 9th नंबर में हम देख रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जो क्या क्या होते हैं तो हम देख रहे हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली हमने देखा कि यार जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं त्रिभुजी आव्यूह या त्रिभुज आव्यूह। ये होता है ऊपरी त्रिभुज आव्यूह और ये होता है निचला त्रिभुज आव्यूह। क्लियर? तो समझो, पहली चीज तो हम समझते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है।
तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे मैं बात करूं ए, क्लियर, तो हम देखते हैं कि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्लियर, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसके ऊपर यदि सभी एलिमेंट्स हों और नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो आपको ये एक ट्रायंगल टाइप दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्लियर। तो यही हमारा क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बट ये ट्रायंगल दोनों तरफ बन सकते हैं, एक डायगोनल के ऊपर भी और एक डायगोनल के नीचे भी। तो जो ऊपर बनेगा वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो डायगोनल के नीचे रहेगा, नीचे बनेगा और ऊपर के एलिमेंट सब क्या होंगे, जीरो, तो वो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। चलो हम देखते हैं एज ए एग्जांपल, इसको समझ रहे हैं कि यार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक डायगोनल है और उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो तो है, लेकिन नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है, क्लियर। तो ये आपको दिखता होगा कि ट्रायंगल बन रहा है, बट ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, अपर, ऊपर की ओर बन रहा है, डायगोनल के ऊपर की ओर। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। एंड इसको हम एज एग्जांपल ट्रीट करते हैं कि यार ये है 1 2 एंड 3, क्लियर। ये हो गया अगेन 2 5 6 0 0 0, ठीक है। तो डायगोनल्स के नीचे सभी एलिमेंट्स कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हैं, जीरो हैं। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर का। तो यहां हम समझ रहे हैं पहली चीज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जैसा कि बेटा नाम से क्लियर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, कोई चीज जब ऐसी जा रही हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जो यहां से बड़ा हो। यहां से बड़ा हो का अर्थ ये है कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो वो नंबर ऑफ रो से ऑलवेज ग्रेटर देन हो। कैसे समझो बात, जैसे हमने कहा ये 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। एंड order of this matrix is we have a 2 rows, that's why 2, and we have a 4 columns, that's why 2 into 4, 2 into 4 is the order of this matrix, ठीक है, order of this matrix। अब बात ये समझो कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम, ये क्या होते हैं, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या। नंबर ऑफ कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, एक तो होता था m, एक होता था m इंटू n। m क्या होता था, नंबर ऑफ रो, एंड n इज अ नंबर ऑफ कॉलम। अंडरस्टैंड। तो बात समझो, मैंने क्या कहा कि कोई भी हॉरिजॉन्टल यदि मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, क्लियर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब बेटा ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या से हमेशा ज्यादा होती है, क्लियर। अब हम सेकंड टाइप और देख ले रहे हैं इसी का, जिसको हम बोल रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब बेटा कुछ ऐसा मैट्रिक्स की जो सीधा बन रहा हो, क्लियर, सीधा बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं हम कैसे।
तो पहली चीज तो यार कोई भी मैट्रिक्स है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स देख ले रहे हैं 2 4 5 6 7 8 9 8। क्लियर? अब बात समझो, ये मैट्रिक्स जो है ये वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। वर्टिकल मतलब खड़ा, है ना, खड़ा मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो m इंटू n होती है। तो पहले तो m मतलब होता है नंबर ऑफ रो, तो रो कितनी 1 2 3 4 4, अंडरस्टैंड। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। क्लियर? तो इस मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रो, m मींस नंबर ऑफ रो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ आया? इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, ये हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे का देखते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो आगे हम एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिसको हम कहेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयवों में समानता, है ना। तो दो अवयव इक्वल कब होंगे? टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? और इक्वल यदि हैं तो उनकी कंडीशंस क्या क्या होंगी? क्लियर? तो एज अ एग्जांपल हम इस पूरी चीज को समझते हैं कि दो मैट्रिसेस या दो मैट्रिक्स कब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। क्लियर? तो एज एग्जांपल मैं समझता हूं कि मान लो यार एक मैट्रिक्स है मेरा यहां जो है A11 A12 A21 A22, अंडरस्टैंड। और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके? B11 B12 B21 B22। क्लियर? मैंने मान लिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। क्लियर? तो इनके इक्वल होने की क्या क्या कंडीशंस होंगी उस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो इक्वल होने की दो कंडीशंस नेसेसरी होती है बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि दोनों मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो मतलब m, जिसको मैं यहां m बल से डेनोट कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ रो। क्लियर? इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मींस n1, नंबर ऑफ कॉलम्स n1। इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? मतलब बात क्या समझ आई? बात क्लियर से यहां पहुंची है कि जो मैट्रिक्स को हमें इक्वल बताना है वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्लियर? जैसे ये 2 into 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 into 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? यदि उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। क्लियर? तो पहली चीज हमें क्या समझ आई कि इस मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर है m into n1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। ठीक? मतलब जितनी इसमें कॉलम और रो हैं उतने ही इसमें कॉलम और रो होने चाहिए। एक बात और समझना बेटा, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 2 कॉलम है 2 रो है। क्लियर है? अच्छा चलो, ऐसा होता कि 2 कॉलम और 3 रो होती, मतलब 2 रो और 3 कॉलम्स होते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 3 होता। ठीक है? तो यहाँ कैसा होना चाहिए था? यहाँ भी 2 into 3 ही होना चाहिए था। समझ पा रहे? जैसे मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं कि 1 3 2 3। क्लियर? ये हो गया B13 B23। समझ रहे बात? तो यदि 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं,
क्लियर? तो यहां भी 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए, तो ही हम उन मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? अब बात समझो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है, ध्यान से समझो, 2 रो और 3 कॉलम। क्लियर? यहां क्या हो गया, 3 रो 2 कॉलम, उल्टा हो गया, मतलब कि ऐसा नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? मतलब कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम होना चाहिए। चलो, पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि इक्वालिटी की कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन अब क्या बन रही है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे ये एलिमेंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कहलाएगा? ये। क्लियर है? तो ये एलिमेंट्स हमेशा इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, मतलब A11 बराबर होगा B11 के। क्लियर? जैसे यहां यदि 3 लिखा है तो यहां भी 3 ही लिखा होगा। क्लियर? चलो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब एज एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि एज एग्जांपल हम इसको कैसे देखेंगे। तो क्वेश्चन यदि हमारा ऐसा है कि एक मैट्रिक्स है A जो है 2, 3, 4 एंड x। क्लियर? दूसरा मैट्रिक्स है B जो है हमारा y, 3, 4 और 5। क्लियर? हमें गिवन दिया है A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, ये गिवन है, और हमें साथ साथ ये दिया है कि A एंड B मैट्रिक्स इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है। तब x और y की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो समझो बेटा, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है, यहां दिया है A एंड B मैट्रिक्स इक्वल टू ईच अदर। तो हम कुछ नहीं करते हैं, इनको बराबर में लिखते हैं। बराबर में कैसे लिखेंगे? 2, 3, 4x। क्लियर? और हमने देखा y, 3, 4, 5। तो पहले तो देखो, यहां भी 2 रो 2 कॉलम, यहां भी 2 रो 2 कॉलम, मतलब हाँ, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब कि यहां जो 2 है ये किसके बराबर है? y के। तो the value of y is equal to 2। अंडरस्टैंड? और देखो, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल है ही, ये 4 इसके इक्वल है ही, तो x किसके इक्वल होगा? 5 के। अंडरस्टैंड? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।